Hello students, good morning. Hope you are all doing good at your place. This is Ramesh Sharma. बच्चे लास्ट वीडियो में हमने लर्न किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड टुडे इन दिस वीडियो वी शैल लर्न कोऑर्डिनेशन समन्वय। तो समन्वय क्या होता है आपने सुना होगा, कोऑर्डिनेशन समन्वय करना, तालमेल रखना। तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों, कार्यों, साधनों एवं हितों तथा लक्ष्यों में तालमेल बिठाना, जिससे एकता, भाईचारा, सहयोग तथा कार्यकुशलता को बढ़ाया जा सके तथा एक का कार्य दूसरे के कार्य से मेल खाए, उसको हम बच्चे क्या बोलते हैं, समन्वय कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कहते हैं। एंड और शब्दों में यदि हम कहें तो बिखरे हुए तंत्रों को किसी नियत उद्देश्य से श्रृंखलाबद्ध करना तथा एक सूत्र में पिरोना ही समन्वय कहलाता है। और ये जो है प्रबंध का सार है। जहाँ कोऑर्डिनेशन है नहीं है वहाँ झगड़े होंगे, वहाँ ना तो कोई प्रबंध होगा ना कोई भी व्यवसाय होगा। कोऑर्डिनेशन आप देखते हैं हर जगह, हर लेवल पर जो है ये बहुत ही आवश्यक है। जैसे मान लीजिए एक सूती वस्त्र मिल में सामान्यतः अनेक विभाग होते हैं, जैसे कताई करना, कताई का विभाग है, बुनाई करना, फिर रंगाई करना, फिर उसमें बच्चे एक मांड होती है वो लगाई जाती है एंड उसमें फिर छपाई की जाती है। ऐसे कई प्रकार के विभाग हैं। यदि इन विविध विभागों में परस्पर मेल न हो एवं सभी विभाग एक दूसरे के विषय में जानकारी न रखते हों तो संस्था का कार्य सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। तो समन्वय में ही हम कह सकते हैं कि परस्पर सहयोग की वृद्धि होती है एवं व्यावसायिक संस्था का सुचारू रूप से संचालन संभव होता है। तो कई विद्वानों ने कोऑर्डिनेशन की बच्चे डेफिनेशंस दी हैं, हम इनको आगे करते हैं। कोऑर्डिनेशन रिगार्ड्स एज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट नॉट एज सेपरेट फंक्शंस, ये इसी के अंतर्गत आता है, एक अलग से कार्य नहीं है लेकिन एक ऐसा एक सेंस ऑफ मैनेजमेंट है, एक प्रबंध की एक ऐसी सुंदरता है जो इसी में ही निहित है। एंड नीडेड एट ऑल लेवल्स एंड एट इन ऑल फंक्शंस, यानी कि प्रबंध के जितने स्तर हैं, 3 स्तर आपको बताए थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जो है कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता है। और सभी जो इतने भी फंक्शन हैं, 5 फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सब में कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत है। इट हार्मोनाइज, सिंक्रोनाइजेस एंड यूनिफाइज इंडिविजुअल एफर्ट्स फॉर बेटर एक्शन एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, हेनरी फ्योल ने कहा था। एंड की एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशंस आर इंटीग्रेशन एंड बैलेंसिंग, संगठन बनाए रखना और संतुलन बनाए रखना, that is what coordination. And coordination refers to the process of integrating the activities of different units of an organization to achieve the organizational goal। जो संस्था के गोल हैं उनको प्राप्त करने के लिए जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको क्या करना है, उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको इंटीग्रेट रखना एंड उनको बैलेंसिंग रखना। एंड नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड in all the functions of management and in all the levels of management. Therefore, coordination is considered as the sense of management. A sense of management इसको कहा गया। And coordination is needed in all the functions of सभी levels of management। जैसे मैंने आपको कहा जितने भी levels of management हैं 3, उन सब में ही चलता है। तो समन्वय क्या है? प्रबंध का सार है। यह संगठन के परस्पर निर्भर क्रियाओं एवं विभागों में एकात्मकता लाने की एक प्रक्रिया है। और समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक प्रबंधक क्या करता है, अपने अधीनस्थों में सामूहिक प्रयास का एक सुव्यवस्थित स्वरूप विकसित करता है तथा सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्रिया संबंधी एकता स्थापित करता है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। Integration first, it refers to the unification of all the unrelated activities or diverse interests which must be brought together so as to accomplish the work effectively। यानी कि क्या करता है, इंटीग्रेट करता है संगठन में कार्य कर रहे सभी व्यक्तियों
और समूहों अथवा विभागों के प्रयासों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। यह संगठन की सभी क्रियाओं का एक एकीकरण करता है, इंटीग्रेट करता है। एंड नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ एक्शन। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू मेंटेन यूनिटी ऑफ एक्शन अमंग द एक्टिविटीज ऑफ वन डिपार्टमेंट with that of another. For instance, the purchase department should purchase enough material which are necessary for the production department. Imbalance between these two departments will cause loss to the organization. सभी विभागों का आपस में तालमेल न होने के कारण जो इम्बैलेंस हो जाएगा तो संस्था जो है वो बहुत घाटे में, लॉस में चले जाती है। इसलिए सभी विभागों में क्या होना चाहिए, एक यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि समन्वय का जो उद्देश्य है, समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की एकता को सुनिश्चित करता है और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए सभी विभागों द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जाता है। And the next is, it is a continuous process. Management is a continuous process and coordination is associated with all other functions of management, so that it is a continuous process। का मतलब क्या हुआ बच्चे, तो इसकी जो आवश्यकता है केवल प्रारंभ में ही अथवा कुछ नियत अवधि तक ही सीमित नहीं होती, वरन जब तक संस्था जीवित रहती है तब तक समन्वय की आवश्यकता रहती है। यानी कि इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि शुरू में कर लिया है, कहीं बीच में कर लिया, ऐसा इसको हर समय। एंड नेक्स्ट इज, ये कैसा है, परवेसी फंक्शन है, एक सर्वव्यापक कार्य है। कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि समन्वय एक सार्वभौमिक कार्य है, इसकी सभी स्तरों पर सभी विभागों एवं विभिन्न क्रियाओं के एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण सभी कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यकता होती है। मान लीजिए एक क्रय विभाग है, वो निम्न गुणवत्ता वाली जो लागतें हैं, इनपुट्स हैं, उनका क्रय किया जाता है, तो इसका परिणाम यह होगा कि जो निम्न गुणवत्ता वाले जो वस्तुएं हैं उनका उत्पादन होगा, जिसका भविष्य में परिणाम कैसा होगा, कम विक्रय एवं कम आय होगा। तो इसलिए क्या है, ये इट इज सार्वभौमिक क्रिया। नेक्स्ट है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल managers. All managers in the organizations are responsible to coordinate the activities in their respective levels of management. जो जहाँ है, जिस भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में है, कोई भी जो प्रबंधक है उसकी यह दायित्व बनता है कि वो अन्य विभागों के साथ क्या करे, कोऑर्डिनेट करे। एंड नेक्स्ट इज, इट इज ए डेलिब्रेट फंक्शन। ए मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन ए डेलिब्रेट मैनर्स। तो डेलिब्रेट मैनर्स क्या है, समन्वय कभी भी स्वतः स्थापित नहीं होता, वरना यह सोच समझकर किया जाता है, एक प्रयास है और केवल सहयोग से बात नहीं बनती, वरन सहयोग के साथ समन्वय का होना भी नितांत आवश्यक है। जैसे मान लीजिए एक अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाने की इच्छा रखता है, ये क्या है, सहयोग है, वरन विद्यालय में जो टाइम टेबल है वो नहीं बनाया गया, तो ये क्या है, समन्वय का, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चे, अभाव बोलेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में ना तो कक्षा ही लग पाएंगी और ना ही अध्यापक पढ़ा पाएगा। तो यहाँ समन्वय के अभाव में अध्यापक द्वारा किया गया प्रयास, सहयोग अर्थहीन हो गया है, और दूसरी ओर सहयोग के अभाव में समन्वय कर्मचारियों को असंतुष्ट करता है। तो निष्कर्ष रूप से हम बच्चे कह सकते हैं कि एक ही समय पर सहयोग व समन्वय का होना नितांत आवश्यक है, यानी कि दोनों चीजें जो है बिल्कुल साथ साथ होनी चाहिए। एंड हियर इज इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ इन साइज। एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ इन साइज, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड will also be increased. All individuals differ in their habits, approaches, etc., so that it becomes necessary to coordinate their efforts to the common goal. जो एक सामूहिक जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए। And functional differentiations and specializations, तो जो इसकी इम्पोर्टेंस को हम कह सकते हैं कि एक स्थान पर प्रबंध का कोई भी कार्य
क्यों ना लें, चाहे वह नियोजन हो या नियंत्रण हो, संगठन करना हो या नियुक्तियां करना हो या आदेश देना हो, सभी में समन्वय की जरूरत पड़ती है। समन्वय प्रबंधकीय कार्यों की सबसे पहली अवस्था योजना बनाने से प्रारंभ होती है और इसके समस्त कार्य जैसे संगठन, निर्देशन, नीति पालन एवं प्रेरणा आदि सारे किससे जुड़े रहते हैं, समन्वय से जुड़े रहते हैं। एंड बच्चे, एक बिना समुचित समन्वय के कच्चा माल केवल कच्चा माल एवं मशीनें केवल मशीनें रहती हैं, उनमें वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में निखार नहीं आ सकता यदि क्या नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही ज्यादा है। एंड नेक्स्ट इज जो हमने कहा शुरू में कि प्रबंध का सार है। क्यों? प्रबंध के समस्त कार्य नियोजन, संगठन, अभिप्रेरणा व नियंत्रण में प्रभावपूर्ण तालमेल समन्वय के माध्यम से ही स्थापित हो सकता है। तो प्रबंध प्रक्रिया में से समन्वय को निकाल देने से फिर शेष कुछ नहीं बचता और प्रबंध ही नियोजन को एक क्या बनाता है, एक सौदेश्य बनाता है, तो संगठन का आधार प्रदान करता है तथा नियंत्रण को आमंत्रित करता है। और समन्वय के ही कारण एक उपक्रम के समस्त जो विभाग हैं स्वतंत्र रूप से काम करते हुए भी एक सामान्य लक्ष्य की पूर्ति में सहयोग करते हैं। एंड समन्वय की शक्ति ही यह सहयोग प्रदान करती है और समन्वय विविधता में एकता स्थापित करता है। एंड समन्वय की अवधारणा जो है वो मानवीय संबंधों के विकास पर बल देती है और इससे परस्पर ईर्ष्या, जलन, द्वेष व विरोध का अंत हो जाता है। एंड समन्वय संस्था के लक्ष्यों, साधनों एवं प्रयासों में संतुलन स्थापित करता है और परिणामतः न्यूनतम जो लागत है, मिनिमम जो कॉस्ट पर अधिकतम एवं श्रेष्ठतम जो है अच्छा क्वालिटी प्रोडक्शन जो है हमें प्राप्त होता है। तो इन दिस वे द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, की टू अदर फंक्शंस, इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन रिलेशनशिप, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, स्पेशलाइजेशन एंड रिकॉन्सिलेशन ऑफ गोल्स को प्राप्त करने के लिए ये क्या है, जो इसकी जो कोऑर्डिनेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज बट अबाउट कोऑर्डिनेशन। एंड नेक्स्ट है बच्चे, मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी में प्रबंध। ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड द पॉजिटिव चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड्स इंटरनेशनल बिजनेस, इट इज पॉसिबल टू थिंक ऑफ द वर्ल्ड एज ए ग्लोबल विलेज and the scope of international and intercultural relationship is rapidly expanding. Therefore, the modern organization is a global organization that has to be managed in a global perspective. Beautiful. तो 21वीं सदी का जो प्रबंध है एक विस्तृत प्रबंध है। जैसे कि आज संपूर्ण विश्व कैसा लग रहा है, एक विस्तृत एक ग्लोबल विलेज की तरह लग रहा है, जहां पर क्या है, देश एक दूसरे के साथ वस्तुओं और सेवाओं, तकनीकों का विनिमय कर रहे हैं और वर्तमान प्रबंधक को एक विस्तृत प्रबंधक के रूप में कार्य करना पड़ता है एवं विभिन्न चुनौतियों का उसको सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि जो उसका जो मैनेजर का है उसका एक ग्लोबल रोल हो गया है, इसे नाउ रोल ऑफ ग्लोबल मैनेजर। तो उसको देश प्रबंधक के रूप में इन द कैपेसिटी ऑफ कंट्री मैनेजर, विस्तृत प्रबंधक को अपने कार्यालय की तरफ से मुवक्किलों, कानूनी व्यक्ति, अप्रवासी अधिकारियों के साथ लेन देन करने पड़ते हैं, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्रियात्मक प्रबंध के रूप में इन द कैपेसिटी ऑफ फंक्शनल मैनेजर, क्रियात्मक प्रबंधक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए उचित तकनीक, उचित संसाधनों और सॉफ्टवेयर परियोजनाओं का चयन करना पड़ता है। एंड विश्व की प्रकृति और बाह्य स्रोतों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संगठन में परिवर्तन करने होते हैं। दिस इज बट अबाउट मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी। तो बच्चे, दिस इज बट अबाउट कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी। होप you like this video. Do like, share and subscribe this channel. Thank you very much.